राज ठाकरे अपने पहचान के लिए संघर्ष करते हैं। भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। आप शायद पढ़ते लिखते नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया था। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ राज ठाकरे साहब कि थोड़ा पढ़ा करो। आज जिस बात को तुम गर्व करते हो उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है। अगर कोई भला आदमी आह्वान कर दे तो राज ठाकरे साहब आप झेल नहीं पाओगे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें तो झेल नहीं पाओगे। देखिए, राज ठाकरे अपने पहचान के लिए संघर्ष करते हैं। भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। राज ठाकरे को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारतीयों का जो संबंध है वो आपके इस हरकत से टूटने वाला नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए। आप शायद पढ़ते लिखते नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया था, यानी कि घड़ा बनाने वालों ने किया था। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ राज ठाकरे साहब कि थोड़ा पढ़ा करो। आज जिस बात को तुम गर्व करते हो उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है। और आज आप बहुत हल्की राजनीति कर रहे हो। हल्की राजनीति, छिछोरापन जिसको कहते हैं, बहुत हल्की राजनीति। मैंने यही कहा था जब इनका अयोध्या आने का प्रोग्राम था कि भाई आओ अयोध्या, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो आप भी अयोध्या से जुड़े होंगे, राम से जुड़े हैं। लेकिन जो पिटाई करने का कार्यक्रम तुम्हारा समय समय पर चलता है उसके लिए खेद व्यक्त करो। और मैंने कहा था मैं नहीं घुसने दूंगा। आप नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आकर के जो है फिर अपना रंग इन्होंने 2025 के अंत में दिखाया। और मैं उनको कहता हूं कि उनको सद्बुद्धि आवे। उत्तर भारतीयों में बड़ा रोष है और अगर कोई भला आदमी आह्वान कर दे तो राज ठाकरे साहब आप झेल नहीं पाओगे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें तो झेल नहीं पाओगे। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान देता हूं कि राजनीति करो, लेकिन भाषा को। हरियाणा में जिस प्रकार मेरा स्वागत हुआ है मैं भूल नहीं सकता। और मैं पहले दिन से कहता हूं कि मेरा किसी समाज से विरोध नहीं है। एक फैमिली एक परिवार से मेरा उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, कांग्रेस ने किया, और वो समाप्त हो गया। हरियाणा में कोई विरोध नहीं है। कुछ मीडिया वाले, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आने देंगे। अरे हमने कहा भाई चलो देखते हैं, नहीं आने देंगे कि नहीं आने देंगे। मैं अपनी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। हम अकेले गए थे। एक तरीके से पायलट था और दो लोग जो थे, एक करण का पीए था और दो लोग जो हरियाणा के थे। हमने कहा कोई सुरक्षा लेकर नहीं जाएंगे। कुछ हमारे लोगों ने कहा भी कि ऐसे नहीं जाना चाहिए, कम से कम 1500 गाड़ियां साथ में होना चाहिए। लोगों ने सलाह भी दिया। हमने कहा ज्यादा सलाह दोगे तो मैं एक गाड़ी पर चुपचाप बैठूंगा, 2 सिक्योरिटी लूंगा, एक राइफल रखूंगा बगल में और मैं चला जाऊंगा। इसलिए मुझे सलाह ना दो। हमारी सुरक्षा वहीं के लोग करेंगे। और वहीं के लोगों ने सुरक्षा नहीं किया, पूरा मान सम्मान बढ़ाया।
मैं उठ करके पब्लिक के बीच में गया और अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। और मैंने भी कोशिश की कि हमारे भाषण से किसी का दिल न टूटे, किसी का अपमान ना हो। आपने पूरा भाषण सुना होगा। और हरियाणा मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ से फिर कह रहा हूँ, खेल के मामले में हरियाणा मुझे बहुत प्रिय है। हरियाणा खेल का मुकुट है, खेल का बादशाह है, क्योंकि वहाँ की माताएं, वहाँ के गार्जियन जितना समर्पण अपने बच्चों के प्रति करते हैं, उतना देश में किसी कोने पर के लोग नहीं करते। इसलिए मैं हरियाणा की इज्जत करता हूँ और हरियाणा के खिलाड़ियों का इज्जत करता हूँ। फिर कह रहा हूँ, वहां मैं योगेश्वर दत्त का जो वर्ल्ड चैंपियन है, हरियाणा में बड़ा सम्मान है। हाथ पकड़ करके कहा था कि कोई बेइंसाफी नहीं होगी। फिर मैं कह रहा हूँ, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, मजाक के आधार पर, प्रांत के आधार पर किसी खिलाड़ी के साथ राज ठाकरे अपने पहचान के लिए संघर्ष करते। भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। आप शायद पढ़ते लिखते नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था, तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया था। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ राज ठाकरे साहब कि थोड़ा पढ़ा करो। आज जिस बात को तुम गर्व करते हो, उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है, खून लगा। अगर कोई भला आदमी आह्वान कर दे तो राज ठाकरे साहब आप जेल नहीं पहुंचे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें, तो जेल नहीं पहुंचे। देखिए, राज ठाकरे अपने पहचान के लिए संघर्ष करते। भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। राज ठाकरे को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारतीयों का जो संबंध है, वो आपके इस हरकत से टूटने वाला नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए। आप शायद पढ़ते लिखते नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था, तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया था, यानी कि घड़ा बनाने वालों ने किया था। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ राज ठाकरे साहब कि थोड़ा पढ़ा करो। आज जिस बात को तुम गर्व करते हो, उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है, खून लगा। और आज आप बहुत हल्की राजनीति कर रहे हो। हल्की राजनीति, छिछोरापन जिसको कहते हैं, बहुत हल्की राजनीति। मैंने यही कहा था जब इनका अयोध्या आने का प्रोग्राम था कि भाई आओ अयोध्या, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो आप भी अयोध्या से जुड़े होंगे, राम से जुड़े हैं। लेकिन जो पिटाई करने का कार्यक्रम तुम्हारा समय समय पर चलता है, उसके लिए खेद व्यक्त करो। और मैंने कहा था मैं नहीं घुसने दूंगा। आप नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आकर के जो है फिर अपना रंग इन्होंने 2025 के अंत में दिखाया। और मैं उनको कहता हूं कि उनको सद्बुद्धि आवे। उत्तर भारतीयों में बड़ा रोष है। और अगर कोई भला आदमी आह्वान कर दे तो राज ठाकरे साहब आप जेल नहीं पहुंचे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें, तो जेल नहीं पहुंचे। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान देता हूं कि राजनीति करो, लेकिन भाषा को। हरियाणा में जिस प्रकार मेरा स्वागत हुआ है, मैं भूल नहीं सकता। और मैं पहले दिन से कहता हूं कि मेरा किसी समाज से विरोध नहीं है। एक फैमिली, चंद
एक फैमिली, एक परिवार से मेरा उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, कांग्रेस ने किया, और वो समाप्त हो गया। हरियाणा में कोई विरोध नहीं है। कुछ मीडिया वाले, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आने देंगे। अरे हमने कहा भाई चलो देखते हैं, नहीं आने देंगे कि नहीं आने देंगे। मैं अपनी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। हम अकेले गए थे, एक तरीके से पायलट था और दो लोग जो थे, एक करण का पीए था और दो लोग जो हरियाणा के थे। हमने कहा कोई सुरक्षा लेकर नहीं जाएंगे। कुछ हमारे लोगों ने कहा भी कि ऐसे नहीं जाना चाहिए, कम से कम 1500 गाड़ियां साथ में होना चाहिए। लोगों ने सलाह भी दिया। हमने कहा ज्यादा सलाह दोगे तो मैं एक गाड़ी पर चुपचाप बैठूंगा, दो सिक्योरिटी लूंगा, एक राइफल रखूंगा बगल में और मैं चला जाऊंगा। इसलिए मुझे सलाह ना दो, हमारी सुरक्षा वहीं के लोग करेंगे। और वहीं के लोगों ने सुरक्षा नहीं किया, पूरा मान सम्मान बढ़ाया। मैं उठ करके पब्लिक के बीच में गया और अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। और मैंने भी कोशिश की कि हमारे भाषण से किसी का दिल न टूटे, किसी का अपमान ना हो। आपने पूरा भाषण सुना होगा। और हरियाणा मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ से फिर कह रहा हूँ, खेल के मामले में हरियाणा मुझे बहुत प्रिय है। हरियाणा खेल का मुकुट है, खेल का बादशाह है, क्योंकि वहाँ की माताएं, वहाँ के गार्जियन जितना समर्पण अपने बच्चों के प्रति करते हैं, उतना देश में किसी कोने पर के लोग नहीं करते। इसलिए मैं हरियाणा की इज्जत करता हूँ और हरियाणा के खिलाड़ियों का इज्जत करता हूँ। फिर कह रहा हूँ, वहां मैं योगेश्वर दत्त का जो वर्ल्ड चैंपियन है, हरियाणा में बड़ा सम्मान है। हाथ पकड़ करके कराया था कि कोई बेइंसाफी नहीं होगी। फिर मैं कह रहा हूँ, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, मजाक के आधार पर, प्रांत के आधार पर किसी खिलाड़ी के साथ